नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी टेट सीरीज नंबर 23 भारत का संविधान भाग 12 वित्त संपत्ति संविधान और वाद से संबंधित प्रश्नोत्तरी क्यूज टॉप 50 क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तैयार हो जाइए प्यारे विद्यार्थियों, एक बार इसे शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? ए अनुच्छेद 380 में, बी अनुच्छेद 370 में, सी अनुच्छेद 264 में, डी अनुच्छेद 280 में। बताओ प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर क्या होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरी तरफ से आप सभी को सर्वप्रथम बेस्ट ऑफ लक। आज वाली प्रश्नोत्तरी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण जाए साथियों। करो अपना मूल्यांकन। बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा डी अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया है भारतीय संविधान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस भाग में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है? ए भाग 11 में, बी भाग 12 में, सी भाग 14 में, डी भाग 10 में। बताओ साथियों आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही रोचक और मजेदार है। अंत तक 50 क्वेश्चन देखना, आपको मजे आ जाएंगे साथियों। इसका आंसर होगा बी भाग 12 में वित्त आयोग का वर्णन किया है भारतीय संविधान के अंदर, भाग 12। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के भाग 12 में केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों का उल्लेख किया गया है। ए प्रशासनिक संबंधों का, बी वित्तीय संबंधों का, सी विधायी संबंधों का, डी उपरोक्त तीनों संबंधों का। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही गजब है साथियों। अंत तक पूरी जरूर देखना और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। इसका आंसर होगा बी वित्तीय संबंधों का है, क्योंकि भाग 11 में तो प्रशासनिक और विधायी संबंध, जबकि 12 में केवल वित्तीय संबंधों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के भाग 12 का शीर्षक या टाइटल है? ए संघ और उसके राज्य क्षेत्र का विधायी संबंध, बी संघ और राज्यों के बीच वित्त आयोग, सी वित्त संपत्ति संविधान और वाद, डी में है संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। बताओ भाग 12 का शीर्षक टाइटल क्या है। बताओ संविधान के अकॉर्डिंग। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो जरूर बता दोगे भाग 12 का। इसका आंसर होगा सी वित्त संपत्ति संविधान और वाद, भाग 12 का शीर्षक या टाइटल है। मेन जो बात है वो यही है इसकी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के भाग 12 में कहां से कहां तक अनुच्छेद वर्णित है? ए अनुच्छेद 263 से 301 क तक, बी अनुच्छेद 264 से 300 क तक, सी अनुच्छेद 265 से 305 तक, डी अनुच्छेद 280 से 307 तक। बताओ प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर क्या होगा। आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही रोचक, गजब और महत्वपूर्ण है। अंत तक जरूर देखना। इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 264 से 300 क, या फिर ए भी कह सकते हो, वहां तक है भाग 12, 264 से 300 क तक। क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 281 के तहत भारत का वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसे पेश करता है? ए भारतीय संसद को, बी भारत के राष्ट्रपति को, सी भारत के वित्त मंत्री को, डी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। बताओ साथियों वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसे पेश करता है? बता दो। इसका आंसर होगा बी भारत के राष्ट्रपति को पेश करता है। अनुच्छेद 281 के तहत नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के भाग 12 में कुल कितने अध्याय बनाए गए हैं? ए एक भी नहीं, बी 3 अध्याय, सी 4 अध्याय, डी 5 अध्याय। बता दो साथियों और अपने अंदर जज्बा जोश जनून रखो। कहो कि मेरी हिम्मत को कम मत हाको, मैं वो हूं जो टूटे धागों को जोड़कर ख्वाब बुन लेता हूं। अपने अंदर ऐसा जज्बा रखो साथियों। इसका आंसर होगा सी 4 अध्याय हैं। भाग 12 में कुल कितने अध्याय हैं? 4 अध्यायों में बांटा है भाग 12 को। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लेखित है? ए अनुच्छेद 301 क या ए में, बी अनुच्छेद
31 में, सी अनुच्छेद 12 में, डी अनुच्छेद 300 क या ए में। बता दो संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। अब इसका आंसर होगा डी अनुच्छेद 300 क या फिर ए भी कह सकते हैं। बड़ा अल्फाबेट में पहले इस BDCD का ए आएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ए GMC बालयोगी, बी GV मावलकर, सी KC नियोगी, डी MC शीतलवाड़। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। कदम दर कदम चलो ऐसे की निशान बन जाए, काम करो ऐसा की पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं मगर जिंदगी जियो ऐसे की मिसाल बन जाए साथियों। इसका आंसर होगा सी KC नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नोट करो, कई मेरे प्यारे विद्यार्थी कह रहे थे वित्त आयोग से ही बनेंगे क्वेश्चन ज्यादा। इस क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 265 में किसका प्रावधान किया गया है। ए निर्वाचन, इस भाग में वित्त आयोग से अनुच्छेद 280 के अधीन गठित वित्त आयोग के अभिप्रेत है। बी भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे। सी में आकस्मिक निधि, भारत के आकस्मिक निधि और राज्य की आकस्मिकता निधि। डी विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। बताओ 265 में क्या प्रावधान किया गया है संविधान में। इसका आंसर होगा डी विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 265 में बिना विधि के कोई भी कर अधिरोपित नहीं किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में भारत में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है। ए 17वां, बी 14वां, सी 15वां, डी 16वां। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। कितना गजब और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वाह क्या क्वेश्चन है साथियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, इसका आंसर होगा सी 15वां। वर्तमान में भारत में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। नोट कर लेना साथियों। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संचित निधि पर किसका अधिकार व नियंत्रण होता है। ए भारतीय संसद का, बी भारत के राष्ट्रपति का, सी भारत के वित्त आयोग का, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश का। बता दो भारतीय संचित निधि पर किसका अधिकार व नियंत्रण होता है साथियों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। आज वाले क्वेश्चन गजब रोचक और मजेदार क्वेश्चन के आंसर देकर के मजे आ रहे हैं ना साथियों। बता दो एक बार। इसका आंसर होगा ए भारतीय संसद का, पार्लियामेंट का भारतीय संचित निधि पर अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। ए 1948 में, बी 1950 में, सी 1951 में, डी 1952 में। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों। एक से बढ़ करके एक है आज क्वेश्चन। ठीक है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसका आंसर होगा सी 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। 51 होगा, ध्यान देना साथियों। क्वेश्चन नंबर 14, संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी या विधिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। ए 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, बी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, सी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, डी 52वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। बताओ साथियों इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति या गठन कौन करता है। ए वित्त मंत्री, बी सांसद, सी राष्ट्रपति, डी चुनाव आयुक्त। बता दो साथियों, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर तो बता ही दोगे। आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही रोचक है, करो अपना मूल्यांकन। इसका आंसर होगा सी राष्ट्रपति। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति या गठन भारत का राष्ट्रपति करता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की आकस्मिकता निधि पर किसका अधिकार व नियंत्रण होता है। ए भारत के राष्ट्रपति का, बी भारत की संसद का,
सी भारत के वित्त आयोग का, डी सर्वोच्च न्यायालय का। बताओ किसका अधिकार होता है? ठीक है ना साथियों, मजे आ रहे ना? आज आंसर बता करके इसका आंसर होगा ये, भारत के राष्ट्रपति का भारत की अक्षमता निधि पर अधिकार व नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संचित निधि से संबंधित अनुच्छेद है। ए अनुच्छेद 264, बी अनुच्छेद 265, सी अनुच्छेद 266, डी अनुच्छेद 267। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 266 में है भारतीय संचित निधि, अनुच्छेद 266 266। क्वेश्चन नंबर 18, वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। ए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, बी प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, सी 6 वर्ष, डी 5 वर्ष। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों? सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? इसका आंसर होगा डी 5 वर्ष। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन कह दो, स्थापना कह दो, करता है। क्वेश्चन नंबर 19, संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से किस सरकार के शासनकाल में हटाया गया? ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी मोरारजी देसाई, डी वीपी सिंह। बताओ संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से कब हटाया? किसकी सरकार ने हटाया था? इसका आंसर होगा सी, मोरारजी देसाई सरकार ने। प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, जनता पार्टी की सरकार। क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिश से राष्ट्रपति किसके समक्ष रखवाएगा? ए वित्त मंत्री के, बी नीति आयोग के, सी संसद के प्रत्येक सदन के, डी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के। ये बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मान जाऊंगा आपको इसका आंसर बता दो। इसका आंसर होगा सी, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदायी के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा जो राज्य की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 267 में, बी अनुच्छेद 268 में, सी अनुच्छेद 266 में, डी अनुच्छेद 265 में। बता दो साथियों, हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी ही होगी मेरे दोस्त, मेरे प्यारे विद्यार्थी। बस लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, अपना लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए साथियों। इसका आंसर होगा ए, अनुच्छेद 267 में है राज्य की आकस्मिकता निधि। नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 का नाम है। ए उदाहरण लेना, बी संपत्ति संविधान अधिकार दायित्व बाध्यताएं और वाद, सी संपत्ति का अधिकार, डी वित्त। बताओ, अगर आपने भाग 12 का वीडियो देखा है तो जरूर बता दोगे। इसका आंसर होगा सी, संपत्ति का अधिकार। अध्याय 4 का टाइटल है भाग 12 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के प्रथम वित्त आयोग की कार्यावधि थी। ए 1950 से 1955 तक, बी 1951 से 1956 तक, सी 1952 से 1957 तक, डी 1953 से 1958 तक। बता दो साथियों, मान जाऊंगा आपकी बहुत ही बढ़िया और बेहतर तैयारी है। इसका आंसर होगा सी, 1952 से 1957 तक। 51 से 56 मत कर देना, 51 में गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के भाग 12 के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा उधार लेना प्रावधान है? ए अनुच्छेद 291, बी अनुच्छेद 292, सी अनुच्छेद 293, डी अनुच्छेद 294। बताओ, अनुच्छेद तो तैयार करना ही होगा लाडी, ये तो जरूरी है। इसका आंसर होगा भी अनुच्छेद 292 में है भारत सरकार द्वारा उधार लेना प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के भाग 12 के कुल कितने अनुच्छेदों को अब तक निश्चित कर दिया गया है? ए 2 अनुच्छेदों को, बी 5 अनुच्छेदों को, सी 4 अनुच्छेदों को, डी 3 अनुच्छेदों को। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आप हर तरीके से तैयार हो जाओ साथियों।
इसका आंसर होगा डी, तीन अनुच्छेदों को निश्चित किया गया, अगर आपने क्लास के अंदर देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया गया? ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1949 में, डी 1952 में। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। पीछे मैं बोलकर भी आया हूं, अगर आपने गौर किया हो तो, जग करके ये प्रश्नोत्तरी की है तो इसका आंसर होगा बी 1951 में। 52 मत कर देना, जागो प्यारे विद्यार्थियों जागो। क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से असंगत है? ए अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, बी अनुच्छेद 279 शुद्ध आगम आदि की गणना जीएसटी, सी अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें, डी अनुच्छेद 288 विद्युत पर करों से छूट। बताओ असंगत, 3 सही है, 1 गलत है। गलत कौन सा है वो बता दो। कैसी लग रही है आज वाली प्रश्नोत्तरी? है ना गजब, रोचक और मजेदार, इंटरेस्टिंग लग रही है ना साथियों। इसका आंसर होगा डी अनुच्छेद 288 विद्युत पर कर से छूट। 288 नहीं 287 होगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के भाग 12 के किस अध्याय में अनुच्छेद 280 व 281 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? ए अध्याय 1 में, बी अध्याय 2 में, सी अध्याय 3 में, डी अध्याय 4 में। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों पे जिन्होंने पकड़ कर ली उनकी सॉलिड तैयारी होगी। इसका आंसर होगा ए अध्याय 1 में 280 और 281 वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 29, अनुच्छेद 266 के अंतर्गत राज्य की संचित निधि पर किसका अधिकार व नियंत्रण होता है? ए राज्य के विधानमंडल का, बी राज्य के राज्यपाल का, सी राज्य की राज्य वित्त आयोग का, डी राज्य के उच्च न्यायालय का। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए राज्य के विधानमंडल का। ध्यान देना, राज्य की संचित निधि पर अधिकार और नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में संविधान के अनुसार वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्य होते हैं? ए 4, बी 5, सी 3, डी 2। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। है ना मजेदार। अगर ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है ना तो एक बार शेयर कर दो सभी के साथ और लाइक भी कर दो। इसका आंसर होगा बी 5 अध्यक्ष सहित पूछे, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, कुल 5 होंगे। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 272 को किस संविधान संशोधन के द्वारा निरसित किया गया? ए 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, बी 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, सी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, डी 80वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा। बता दो साथियों अगर आपने भाग 12 वाली क्लास देखी है तो इसका उत्तर जरूर बता दोगे साथियों। इसका आंसर होगा डी 80वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा निश्चित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय नागरिक का अब संपत्ति का अधिकार है? ए मूल अधिकार, बी कानूनी अधिकार, सी राजनीति अधिकार, डी सामाजिक अधिकार। बता दो साथियों संपत्ति का अधिकार अब हमारा कौन सा अधिकार है वर्तमान में? इसका आंसर होगा बी कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार हम कह सकते हैं, मूल अधिकार नहीं है अब हमारा। क्वेश्चन नंबर 33, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? ए केसी नियोगी, बी वाईवी रेड्डी, सी एन.के. सिंह, डी सी रंगराजन। बता दो प्यारे विद्यार्थियों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है ना आज वाली प्रश्नोत्तरी गजब और मजेदार। वित्त आयोग तो तैयार करना ही होगा। इसका आंसर होगा सी एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं साथियों, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य की आकस्मिकता निधि पर अधिकार व नियंत्रण होता है? ए राज्य के राज्यपाल का, बी राज्य के विधानमंडल का, सी देश के राष्ट्रपति का, डी राज्य के वित्त आयोग का। बताओ राज्य की आकस्मिकता निधि पर किसका अधिकार होता है साथियों?
इसका आंसर होगा ए, राज्य के राज्यपाल का होता है, जो कि देश की अक्षमिता निधि पर राष्ट्रपति का होता है। क्वेश्चन नंबर 35, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह की नियुक्ति निम्न में से किस राष्ट्रपति ने की थी? ए, रामनाथ कोविंद ने, बी, नरेंद्र मोदी ने, सी, प्रणब मुखर्जी ने, डी, वेंकैया नायडू ने। बताओ साथियों, क्वेश्चन पे ध्यान दो, अच्छी प्रकार से पढ़ो और मूल्यांकन करो अपना। इसका आंसर होगा सी, प्रणब मुखर्जी ने। कई सोचते रह गए कि रामनाथ कोविंद ना जीना, प्रणब मुखर्जी होगा। क्वेश्चन नंबर 36, जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? ए, अनुच्छेद 286 में, बी, अनुच्छेद 287 में, सी, अनुच्छेद 288 में, डी, अनुच्छेद 289 में। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? है ना आज वाली प्रश्नोत्तरी रोचक, गजब और मजेदार। इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 288 में जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 37, केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व के समुचित बंटवारे के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करता है? ए, वित्त आयोग, बी, वित्त मंत्री, सी, नीति आयोग, डी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। बताओ साथियों, देखिए क्या ऐसे क्वेश्चन, सुनिए क्या कभी, तैयार कर लो इनको, आएंगे भविष्य में। इसका आंसर होगा ए, वित्त आयोग। केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व समुचित बंटवारा कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। क्वेश्चन नंबर 38, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए, अनुच्छेद 265 में, बी, अनुच्छेद 268 में, सी, अनुच्छेद 298 में, डी, अनुच्छेद 300 क में। बताओ साथियों, अगर इसका आंसर बता दोगे तो मान जाऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों को कि उनकी तैयारी बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही अच्छी तैयारी है। इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 300 के, जो संपत्ति का अधिकार है उसकी यही तो लैंग्वेज है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 39, जीएसटी काउंसिलिंग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए, अनुच्छेद 279 ए, बी, अनुच्छेद 280 ए, सी, अनुच्छेद 282 ए, डी, अनुच्छेद 285 ए। बताओ जीएसटी काउंसिल का उल्लेख कहां है? इसका आंसर होगा ए, अनुच्छेद 279 ए में है, जीएसटी को शामिल किया गया है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 और 281 किससे संबंधित है? ए, नीति आयोग से, बी, चुनाव आयोग से, सी, वित्त आयोग से, डी, संघ लोक सेवा आयोग से। बता दो साथियों, आज वाली प्रश्नोत्तरी बढ़िया लग रही ना, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो इसे दोस्तों के साथ। इसका आंसर होगा सी, वित्त आयोग। 280 और 281 किससे संबंधित? वित्त आयोग से। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के भाग 12 में निम्न में से किस अनुच्छेद को निश्चित नहीं किया गया है? ए, 272 को, बी, 278 को, सी, 291 को, डी, 268 को। बताओ साथियों, अगर वो क्लास देखी है तो जरूर बता दोगे, तैयार किया है तो भाग 12। इसका आंसर होगा डी, 268। ऊपर वाले तीनों निश्चित किए हुए, इसको निश्चित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293 संबंधित है? ए, भारत सरकार द्वारा उधार लेना, बी, राज्यों द्वारा उधार लेना, सी, शासकों की निजी थैली की राशि, डी, व्यापार करने आदि की शक्ति। बताओ साथियों, 293 का अनुच्छेद किससे संबंधित है? बता दो। इसका आंसर होगा बी, राज्यों द्वारा उधार लेना अनुच्छेद 293 का टाइटल है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के किस भाग में जीएसटी का उल्लेख है? ए, भाग 11 में, बी, भाग 12 में, सी, भाग 10 में, डी, किसी में भी नहीं। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? है ना आज वाली प्रश्नोत्तरी रोचक और गजब है। इसका आंसर होगा बी, भाग 12 में है, जो वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद संबंधी है ना, वहीं पे जीएसटी को शामिल किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 44, संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाने वाला 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब प्रभावी हुआ? ए 1976 में, बी 1977 में, सी 1978 में, डी 1979 में। बता दो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसका आंसर होगा डी 1979 में प्रभावी हुआ था, 78 में बना था। साथियों नोट करो इस बात को। क्वेश्चन नंबर 45, वर्तमान में चल रही 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल है? ए 2019 से 2025 तक, बी 2018 से 2023 तक, सी 2020 से 2025 तक, डी 2021 से 2026 तक। बता दो साथियों, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार कंपटीशन में पूछा भी जाता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी 2020 से 2025 तक, 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से असंगत है? ए अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाना, बी अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोकलेखे, सी अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, डी अनुच्छेद 301 वाद और कार्यवाहियां। बताओ इसमें असंगत, 3 सही है, 1 गलत है, वो बताओ। अनुच्छेद तो लाडी याद करना ही पड़ेगा था। इसका आंसर होगा डी अनुच्छेद 301 वाद और कार्यवाहियां। ना जी ना, 301 में नहीं है, ये बात है 300 के अंदर। नोट कर लेना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से 15वें वित्त आयोग के सदस्य हैं? ए 1 नंबर है शशिकांत दास, 2 नंबर है डॉक्टर अनूप सिंह है, 3 नंबर डॉक्टर अशोक लाहिनी, 4 नंबर डॉक्टर रमेश चंद्र। बताओ ऑप्शन ए 1 2 3, बी में 1 3 4, सी में 2 3 4, डी में 1 2 3 4। बता दो साथियों, 15वें वित्त आयोग का सदस्य कौन है इनमें से? बताओ। इसका आंसर होगा डी 1 2 3 4। मन बेरो गुरुजी, चारों होगा। सर ज्यादा से ज्यादा मैटर हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अनुच्छेद 300 क में संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 किस धारा के द्वारा अंत स्थापित किया गया? ए धारा 2, बी धारा 4, सी धारा 29, डी धारा 34। ये तो बता दो, अगर धारा याद की है तो बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी धारा 34 होगी। 2 4 मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 49, वित्त आयोग से संबंधित सत्य कथन बताना है। 1 नंबर, राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में सिफारिश करना। 2 नंबर, राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में सिफारिश करना। 3 नंबर, केंद्र एवं राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को दिए जाने वाले अनुदान के बारे में सिफारिश करना। ये 3 कथन है। बताओ सत्य कौन से हैं जो कि वित्त आयोग के कार्य कर्तव्य हैं? ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में केवल 3, डी में उपरोक्त तीनों। बता दो साथियों, वेरी वेरी मोस्ट है, तीनों ही लाइनें। बताओ सत्य कौन सी है इनमें से? इसका आंसर होगा डी उपरोक्त तीनों को तैयार कर लेना। वित्त आयोग के कर्तव्य या शक्तियां हैं तीनों, वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, अंतिम जीएसटी जो वस्तु एवं सेवा कर है प्रत्यक्ष कर, ध्यान देना, संविधान किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? जो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। ये ए 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा, बी 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा, सी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2017 के द्वारा, डी 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा। बताओ साथियों, जीएसटी से संबंधित वेरी मोस्ट बात है। इसका आंसर होगा सी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2017 के द्वारा। और याद रखना, 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी। तैयार कर लेना इसको। ये आपके सामने अति महत्वपूर्ण नोट्स। अब तक के भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, फाइनेंस कमीशन जो कि उनके वर्ष गठित अध्यक्ष
और कार्यकारी अवधि तैयार कर लेना। और 15वां वित्त आयोग है वो 27 नवंबर 2017 को गठित हुआ एनके सिंह की अध्यक्षता में 2020 से 25 और 4 निम्न सदस्य हैं जो नीचे दे रखे, तैयार कर लो इसको। मेरे प्यारे विद्यार्थी और प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। नोट ध्यान दें, 20 जनवरी को तो राजस्थान हिस्ट्री का टेस्ट होगा जो कि राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। उसके बाद में 22 जनवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे जलवायु एवं आबोहवा प्रणाली व झीलें, वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है। और उसके बाद में भारत का संविधान जो कि 25 जनवरी 2021 को जो कि भाग 13, 14 और 14 क होगा। 301 से लेकर के 323 तक अनुच्छेद हम पहले देखेंगे और उसके बाद में मूल्यांकन करेंगे। आज कितने सही हुए आपके 50 में से, करो अपना मूल्यांकन, बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में। और आज वाली प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी साथियों? अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक करना मत भूलना। सदा खुश रहना। तू बस खुद पर और खुदा पर भरोसा रख, एक दिन जरूर विनर होगा, जरूर विनर होगा। मेरी तरफ से आप सभी को धन्यवाद। ओके साथी।